शाम के 6 बज रहे थे। सूरज की रोशनी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। मैं हाईवे में गाड़ी चला रहा था और बीच में एक घना जंगल पार कर रहा था। जाने क्यों मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी, पर अचानक ही रास्ते में मुझे गाड़ी पर ब्रेक लगानी पड़ी। मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी के नीचे मैं झुंझलाहट के साथ उतरा। देखा तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, जिससे मैं बेहद परेशान हो गया। ऐसे इलाके में गाड़ी का टायर पंचर हुआ था जो बिल्कुल वीरान था। धीरे धीरे आसमान में बादल छाने लगा। बारिश का मौसम था, कभी धूप तो कभी बादल। आजकल ऐसा ही चल रहा था। हे भगवान, एक तो मेरी गाड़ी खराब हो गई, ऊपर से बारिश आ जाएगी तो और मुसीबत हो जाएगी। यही सोच रहा था कि बूंदाबूंदी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे बारिश जोर होने लगी। अब मैं क्या करूं? मैं इन्हीं ख्याल में खोया हुआ था। एक छाता लेकर मैं अब गाड़ी से बाहर निकला और खड़ा हो गया और उम्मीद करने लगा कि कोई गाड़ी आकर मुझे बचा ले। 1 घंटा हो गए थे, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। अब मेरे पैर भी जवाब देने लगे थे। ऊपर से बहुत ठंड लग रही थी। घर जल्दी पहुंचने के लिए मैंने एक शॉर्टकट ली थी और अब मुझे अफसोस होने लगा। मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। यह जंगल वाला रास्ता है, बहुत ही कम लोग इस तूफानी बारिश में यहाँ से गुजरेंगे। शायद कोई मुझ जैसा पागल हो जो यहाँ से गुजरे। इसी उम्मीद में मैं खड़ा था। मेरे फोन में टावर नहीं था और मुझे कृतिका की याद आने लगी। वह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। 1 महीना हो गया है हमारा ब्रेकअप हुआ है, पर मैं उससे उभर नहीं पाया हूँ। मैं उस हादसे को नहीं भुला पाया जब मैं उसे सरप्राइज करने के लिए उसके घर पहुंचा था। मैं उसे बहुत मिस कर रहा था और पूरे 7 दिन बाद मैं टूर से वापस आया था। सबसे पहली चीज जो मैं चाहता था, कृतिका को अपने बाहों में भरना चाहता था। उस रात जैसे ही मैं उसके घर पर पहुंचा, उसकी घर की चाबी मेरे पास रहती थी। मैं खोलकर उसके बेडरूम तक आ गया था और वहां जो नज़ारा देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं किसी और लड़के के बाहों में पाया। कृतिका दिखने में बेहद खूबसूरत थी और मैं उसके प्यार में पड़ गया था। हर शहरी लड़के की तरह मैं भी एक खूबसूरत लड़की अपने साथ रखना चाहता था, पर वह कुछ ज्यादा ही खुले विचारों वाली थी, जिस वजह से मुझे कई बार उस पर गुस्सा आता था। वह मेरे दोस्तों के साथ ऐसे हंसती बोलती थी जो मुझे जरा भी पसंद नहीं आती थी और हमारी लड़ाई हो जाती थी। मैंने उसके लिए एक डायमंड की अंगूठी भी खरीदी थी। मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, पर किस्मत में जो होता है वही होकर रहता है। उसके धोखे को मैं माफ नहीं कर पाया। जाने वह पहली बार था या पहले भी वो मेरे साथ धोखा की थी। मुझसे माफी मांगने की कोशिश की थी। कहा कि मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तुम हमेशा मुझे छोड़कर दूर दूर रहते हो, मुझे माफ कर दो। पर मैंने उससे अपनी दूरी बना ली थी। वह अब भी मुझे मैसेज किया करती थी। घड़ी देखा तो शाम को 7:30 बज रहे थे। अपनी पानी की बोतल निकाली और उसमें पानी पीने लगा। पानी भी अब खत्म होने को था। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कभी बिल्कुल बारिश रुक जाती तो कभी फिर से बूंदाबूंदी शुरू हो जाती और कभी जोर पकड़ लेती थी। यही चल रहा था। मैं नाउम्मीद होने लगा था। न ही मेरे पास एक्स्ट्रा टायर थी कि मैं खुद को कुछ कर पाता। अब क्या करूं, यही सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अचानक मुझे दूर से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। वह मेरे पास एक उम्मीद थी और मैं पागलों की तरह बीच सड़क में खड़ा हो गया। अपने हाथ दिखाने लगा। सोचा नहीं था कि गाड़ी मुझ पर चल जाएगी तो क्या होगा। कार रोकने का और कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। यह कार करीब 1.5 घंटे के बाद मुझे नजर आई थी और मैं यूं खतरनाक जंगल के बीच में मरना नहीं चाहता था। घबराहट से मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने अपने दोनों हाथों को ऊपर करके गाड़ी को हाथ दिखाया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं सड़क के नीचे गिरा हुआ था। गाड़ी से हल्की टक्कर हो गई थी। तभी उस कार का दरवाजा खुला और एक लड़की काफी गुस्से के साथ बाहर आई। मरना चाहते हो क्या? बीच सड़क में क्यों खड़े हो गए? कहकर वह चिल्लाई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह लड़की जीन्स टॉप पहने हुए थी। उसके बाल खुले हुए थे। यही करीब 22-23 साल की लड़की होगी। आंखों में गुस्सा था, रंग गोरा था और खूबसूरत आंखें। मैं दर्द के बीच में उस लड़की को चेक करने लगा, लेकिन मेरे अचानक से उस लड़की के चेहरे में भाव बदल गए और वह चिंता की दृष्टि से मुझे देखने लगी। क्या आपको चोट लगी है? मैं अपना पैर पकड़े बैठा था। मेरे घुटने में चोट आई थी। किसी तरीके से मैं खड़ा हुआ। कहा, क्या तुम देखकर गाड़ी नहीं चला सकती?
उसने कहा तुम ही तो पागलों की तरह बीच सड़क में खड़े थे, मरना चाहते थे क्या? सुसाइड करने का मन था? कौन यूं अंधेरे में बीच सड़क में खड़ा रहता है, वह भी जंगल में? बताओ। सॉरी, मेरी कार खराब हो गई है, मैंने उससे कहा। इसी वजह से मैं मदद के इंतजार में घंटों से खड़ा हूँ। तुम्हारी कार एक उम्मीद की तरह मुझे नजर आई। उसने कहा क्या तुम पागल हो? मैं एक लड़की हूँ। यूं इस तरह बीच सड़क में रोकना मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता था पता है तुमको? मर्द जात का कोई भरोसा नहीं रहता। तो फिर इतनी रात को जंगल के बीच से क्यों गुजर रही हो? मैंने उससे पूछा। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, मैंने कहा। इस सड़क को क्यों चुना? यह तो जंगलों के बीच में से है। उसने कहा मैं जिस रास्ते से मर्जी जाऊंगी, अब मेरे रास्ते के बीच से हटो। कहकर वह अपनी कार में जाने लगी, पर मुझे मदद चाहिए थी। उसके पीछे पीछे गया और उसका हाथ पकड़ लिया। देखो मेरा टायर पंचर है, प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरे पास एक्स्ट्रा टायर नहीं है, उसने बताया। मुझे पास के शहर तक ड्रॉप कर दो। देखो मेरे मोबाइल में टावर भी नहीं आ रहा, वरना मैं मदद बुला लेता। उस लड़की को मानो मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ मेरे हाथों से खींच लिए और थोड़ी देर मेरी ओर देखती रही। सॉरी, मैंने कहा। आखिर में उसने कहा ठीक है आ जाओ। बिल्कुल अनिश्चय के साथ कहा था। उस लड़की के साथ गाड़ी में बैठ गया। यह गाड़ी चलाने लगी। मैंने कहा मेरा नाम शशि भूषण है, मुझे शशि कहकर बुला सकती हो। वह लड़की मेरी ओर देखी और कहा मुझे अनजान लोगों से दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं। पहला शहर आते ही मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, सोचा चुप रहना ही ठीक होगा। इतनी मदद कर रही है यही काफी है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था, पर इस लड़की ने मेरी कौतूहल को बढ़ा दिया था। आखिर यह है कौन और जो खतरनाक रास्ते में क्यों जा रही थी? सच में लड़की बहुत खूबसूरत और मासूम थी। बीच बीच में मैं उसकी ओर देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे बारिश और तेज होने लगी। आगे का ढलान वाला रास्ता था और मुझे इस बात का डर लग रहा था वहाँ पर पानी ना जम गया हो। मैंने देखा तो वह लड़की भी घबरा रही थी। शिट, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था, उसने बड़बड़ाया। सच पूछो तो मेरा भी यही हाल था। क्या होगा समझ में नहीं आ रहा था, पर कम से कम एक से भले दो। गाड़ी थोड़ी देर और आगे बढ़ी। मैंने कहा रुको, गाड़ी रोको। वह मेरी ओर देखी और फिर ब्रेक लगाया। क्या हो गया? तुम्हें यहीं उतरना है क्या? चलो उतर जाओ मेरी गाड़ी से। मैंने कहा देखो आगे। जब उसने आगे देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ओ शिट, ओ नो, अब क्या होगा? आगे ढलान वाले रास्ते पर कुछ गाड़ियां फंसी हुई थी। मैंने कहा और आगे गाड़ी जाएगी तो मुसीबत आ जाएगी। गाड़ी के अंदर पानी भर जाएगा। पानी की तेज लहर से गाड़ी बह भी सकती है। तो अब मैं क्या करूं? और कोई सड़क नहीं है, मैंने कहा। इकलौता उपाय है वापस से मोरो कार को। रहने का कोई इंतजाम करना होगा। उसने गाड़ी को बैक किया। फोन पर भी अभी भी टावर नहीं था। अब दोबारा से वापस जंगल को फिर पार करना पड़ेगा। उस पार शायद एक कस्बा देखा था मैंने कहा चलाओ गाड़ी, पर वह लड़की घबराने लगी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने कहा तुम पैसेंजर सीट में बैठो, मैं चलाता हूँ। और मेरी ओर देखी। मैं गाड़ी से उतर गया और उसकी ओर का दरवाजा खोला। अपना हाथ बढ़ाया तो उसने अपने हाथ मेरे हाथों पर रख दिए। उसके हाथ मेरे हाथों पर कितने अच्छे महसूस हो रहे थे। मैंने अपनी नज़र उसके ऊपर से टिकाए हुए थी। वापस से उसे पैसेंजर सीट में बैठाकर मैं ड्राइवर सीट में बैठ गया। उस लड़की को देखकर साफ पता लग रहा था कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करती, पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। फिलहाल हमें अपनी जान की परवाह थी। करीब 1 घंटे ड्राइव के बाद हम उस कस्बे तक पहुंच गए थे, पर लगभग सारी दुकान वहां पर बंद थी। इतनी बारिश की वजह से कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा था। इधर उधर घूमने के बाद कोई भी होटल नजर नहीं आया। शायद यहाँ पर कोई होटल होगा भी नहीं। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सामने एक टूटा फूटा सा घर नजर आया। मैं उस लड़की से कहा यहीं पर चलते हैं। अंदर आया तो टाली की छत वाला यह छोटा सा घर नजर आया, जहाँ पर नीचे दरी बिछी हुई थी। 1-2 जगह से पानी की बूंदें भी टपक रही थी। शायद लोग यहाँ बैठकर आपस में बात करते होंगे या कोई गेम वगैरह खेलते होंगे। जाने यह कैसी जगह थी, पर कम से कम इसका दरवाजा नहीं था। बाकी जितने भी घर थे सब बंद थे और कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा हमें यहीं रात गुजारनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आसपास देख कर आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। वह लड़की घबराने लगी। मैंने कहा घबराओ मत, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। मेरा नाम संयोगिता है, उसने बताया। मैंने कहा संयोगिता,
तुम यहीं पर वेट करो। वह वहीं पर बैठी रही। मैं इधर उधर भटकने लगा तो एक खाने पीने की दुकान नजर आई। शायद वह भी अपनी दुकान बढ़ाने को थे। मैं वहां गया, कहा मुझे मदद चाहिए। उसने कहा अब यहाँ कोई मदद नहीं मिल पाएगी और मेरा भी जाने का वक्त हो गया है। मैंने कहा हमें भूख लगी है, कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए तो मैं पैसे दूंगा। उसने बचे खाने मुझे दे दिए और फिर उसने एक दारू की बोतल मुझे पकड़ा दी और एक पानी की बोतल। इतना ही है उसने कहा और उसने उसके ऊंचे पैसे लिए। मैंने पूछा रहने के लिए कोई होटल मिलेगी यहाँ पर, तो उसने साफ मना कर दिया। कोई कार मैकेनिक है, उसने कहा सुबह ही मिल पाएगा 10 बजे के बाद, कहकर वह अपनी साइकिल लेकर वहां से निकल गया। चलो कम से कम मुझे एक दुकान मिली थी और खाने का इंतजाम हो गया था। इलाका लगभग खाली ही था। दूर दूर पर कुछ दुकान थी जो कि बंद थी। जाने गांव यहाँ से कितनी दूर होगी। वापस से उस टूटे फूटे घर पर आ गया। देखा तो संयोगिता काफी बेचैनी के साथ टहल रही थी। मुझे देखकर उसे राहत पहुंची। वो मेरे करीब आई और अचानक से मेरे बाहों से लिपट गई। थैंक गॉड शशि तुम आ गए। मुझे बेहद डर लग रहा था, बहुत परेशान थी। यह जगह कैसा अजीब सा है। मैंने कहा देखो संयोगिता, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, यहीं रहना पड़ेगा। एक आदमी मिला था, कुछ खाना पीना मिल गया, पर यह और कोई मदद नहीं हो पाएगा। संयोगिता की नज़र अब मेरे हाथ पर शराब की बोतल पर पड़ी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। यह क्यों लेकर आए इतनी ठंड में, वरना हम मर जाएंगे। फिलहाल हमें अपनी जान बचाना है। संयोगिता ठीक है कहकर वह नीचे दरी पर बैठी। हम दोनों खाना खाने लगे, थोड़ी थोड़ी शराब पीने लगे। एहसास नहीं हुआ कब मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और शायद वह भी। अब नशे में मैं उसे देख रहा था, उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। ठंड के कारण अपनी गाड़ी पर रखी एक कंबल संयोगिता अपने साथ ले आई। हम दोनों एक ही कंबल को ओढ़कर एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। वह बिल्कुल कांप रही थी। अचानक वह मुझसे चिपक गई। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगी, उसने कहा। मेरी माँ का क्या होगा? वह काफ़ी उदास लग रही थी। शायद उसे अपने परिवार की फिक्र थी। काश इस घर का दरवाज़ा होता तो थोड़ी हवा कम आती। इससे तो पानी टपक रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और फिर पता नहीं चला कब हम दोनों वहीं पर लेट गए, एक दूसरे से चिपक कर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। पर वह लड़की यूं ही मेरे करीब थी और हम नशे में थे। कब तक मैं खुद को रोक पाता? कोशिश करने लगा कि हदें पार न करूं, लेकिन जाने मुझे क्या हो गया। मैं उस लड़की के गालों में अपने हाथ रख दिए। वह लड़की भी मेरी आंखों में देखने लगी। वह मुझे अपनी लगने लगी। ऐसा लगा इस मुसीबत से उसे बचाना है। मैं पूरी दुनिया को भूल चुका था और इस पल में उस लड़की के साथ डूब जाना चाहता था। हे भगवान, यह मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ धीरे धीरे उसके शरीर में रेंगने लगे। उसने मुझे नहीं रोका। अपने हाथ उसके पेट में रख दिए और उसे अपने करीब और करीब खींचा। उसने हल्का सा कराहा। मैं अपने अंगूठे को उसके होठों के पास लेकर आया और उसके होठों पर अंगूठा चलाने लगा। नशा मुझ पर इस तरह हावी हो गया था। उस लड़की में मैं डूबता जा रहा था। मेरे शरीर का एक हिस्सा करक हो चुका था। अचानक से मैंने अपने होंठ उस लड़की के होठों पर रख दिए और उसे चूमने लगा। मैं उसके होठों को गीला करने लगा और निचले होठों को चूस रहा था। उसका स्वाद कितना अच्छा है। मैं अपने अंदर कमज़ोर महसूस करने लगा। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भूख बढ़ चुकी थी। मेरे हाथ उसके टॉप के नीचे थे। उसके जिस्म को सहलाने लगा। पहले लगा था वह लड़की मना करेगी, पर वह मेरा साथ देने लगी थी और मेरे अरमान हवा में उड़ने लगे थे। लड़की की रजामंदी से मेरे सपने परवान चढ़ने लगे। हम दोनों अपनी ही दुनिया में खोने लगे। एक अजनबी लड़की को इस तरह से मैं अपने करीब खींच लूँगा, सोचा भी नहीं था। ऐसे कभी किसी परिस्थिति में पड़ूंगा, यह भी कब सोचा था। बस मुझे उसका और चाहिए था। मैं उससे प्यार करता रहा, उसे चूमता रहा और अब उस हद तक पहुंच गया कि खुद को रोक पाना नामुमकिन था। मैंने कहा, तुम्हें पाना चाहता हूं संयोगिता। उसने निःशब्द रजामंदी दे दी और आखिरकार मैंने सारी सीमाओं को लांघ गया, उसमें समा गया। ऐसा लगा मानो मेरे अंदर कोई जानवर सवार हो। खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी सिसकियां मेरा जोश और बढ़ा देती। नशे ने मेरी ताकत को बहुत बढ़ा दिया था, उसे अपना बना लिया था। एक रात में हमारी सारी कहानी बदल चुकी थी। अजनबी होने के बावजूद भी हम एक दूसरे में समा चुके थे और ऐसा सुकून मुझे कभी नहीं पहुंचा था। सूरज की किरणों के साथ हमारी नींद खुली, लेकिन फिर मुझे अटपटा लगने लगा। मुझे एहसास हुआ कि नशे में मुझसे क्या हो गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। शराब में पहले भी पिया था। आखिर इस लड़की में ऐसा क्या था?
कि मैं खुद पर काबू खो बैठा। आखिर क्यों यह लड़की इतनी सुकून पहुंचाती थी? कभी सोचा नहीं था इस हालात में उसके बाहों में मुझे इतनी चैन की नींद आएगी। मुझे याद नहीं कितने अरसे बाद मैं इतने चैन से सोया था। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ और हमेशा काम के सिलसिले में इधर उधर घूमता रहता हूँ। बहुत ही कम उम्र में मैंने अपनी एक बड़ी बिजनेस खड़ी कर ली थी, पर इसके पीछे इतनी मेहनत थी कि मुझे जरा भी आराम नहीं मिलता था। चैन की नींद बहुत दूर की बात है और इसी वजह से कृतिका से भी मेरी दूरी बढ़ी थी। मैं उससे वक्त नहीं दे पाता था। मैं उस लड़की के साथ सारी हदें पार कर चुका था जिसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वह मुझसे दूर हो जाएगी यह ख्याल भी मेरे मन में आ रहा था। क्या मुझे उसके साथ रात वाली बात करनी चाहिए या यूं खामोश रहना चाहिए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो? वह लड़की भी नजरें झुकाए मुझे देख रही थी। कभी नजरें मिल जाती तो वह शर्मा जाती। शिट, मुझसे क्या गलती हो गई? देखो, कल रात जो कुछ भी हुआ था कहकर मेरा गला सूख गया और मैं आगे जारी नहीं रख पाया। वह लड़की कुछ नहीं बोली, नम आंखों से मुझे देखने लगी। तुम किसी और को चाहते हो ना? उस लड़की ने कहा, जिससे मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या मैं शराब के नशे में कृतिका का नाम लिया था? तुम क्या कह रही हो? मैं पूछा। मैं तुम्हारे पर्स में किसी दूसरी लड़की की तस्वीर देखी है। यह गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी? फिर मेरे इतने करीब क्यों आए? उसने पूछा और मैं सोचने लगा यह लड़की आखिर मेरे पर्स में हाथ क्यों लगाई। थोड़ा गुस्सा भी आया। फिर सोचा मैं इसके साथ जो कुछ भी कर चुका हूँ उसके बाद यह बात उससे कैसे कहूँ? हमारे बीच की सारी दीवारों को मैं तोड़ चुका था। देखो संयोगिता, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने कहा, मैंने तो तुम पर भरोसा किया था शशि, और तुम्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। उसने कहा, और तुमने मेरा फायदा उठाया। क्या तुम ऐसा ही दूसरी लड़कियों के साथ करते हो? उसने कहा, और मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची। कृतिका को मैं भूल नहीं पाया हूँ, पर वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं उससे ब्रेकअप कर चुका हूँ। यह बात मैंने संयुक्ता को कुछ नहीं बताया। प्यार में धोखा खाने के बाद मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैं ठंडी दृष्टि से उसे देखने लगा और उसके चेहरे में मुझे दर्द साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, तुमने मुझे रोका भी नहीं था। मैं मर्द हूँ, बहक गया था, पर तुम औरत हो तो मुझे रोक सकती थी, पर तुमने मेरा साथ दिया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझसे बात बंद कर दी। मैंने मैकेनिक का इंतजाम कर लिया था उस लड़की की गाड़ी में ही। मैं और मैकेनिक भी अपने गाड़ी पर पहुंचे। मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया और बिना कुछ कहे वह वहां से चली गई। यहाँ तक कि मेरी ओर देखा तक नहीं। अपनी गाड़ी ठीक करवाकर मैं अपने घर वापस आ गया था। कहाँ थे तुम सारी रात? मैं बहुत डर गई थी। चारों तरफ बारिश से बुरा हाल है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड शिकायत कर रही थी। उसे अपने घर पर आता देख एक तरह से मैं चौंक गया था, पर उसके चेहरे पर मेरे लिए फिक्र थी और मुझे उसके धोखे याद आने लगे। देखो कृतिका, तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ क्या कर रही हो? हमारे बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं ठंडी दृष्टि से उसे देखते हुए उससे कहा। अचानक से वह रोने लगी। कहा, मैंने तुमसे बहुत बार माफी मांगी है। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही। सच में तुमसे प्यार करती हूँ और पहली बार था जो मुझसे गलती हुई थी। मैं नशे में बहक गई थी। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं किसी और के साथ हूँ कृतिका। मैं उसकी ओर अपनी पीठ करके कहा। उसकी आंखों में देखना नहीं चाहता था। वह लड़की बेहद खूबसूरत है और मुझे उससे प्यार है। बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ, मैं उससे कहा। जब मैं मुड़कर उसकी आंखों में देखा, उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। कब से चल रहा है तुम्हारा यह सब? मेरे ऊपर चिल्लाई। तभी तो मुझे इतना अनदेखा करते थे और टूर में चले जाते थे। कृतिका, बंद करो यह सब। मैंने उसे बीच में काटा। मुझे लगा गुस्से से चली जाएगी, पर वह मेरे करीब आई, मेरे बाहों से लिपट गई। मैं उसे पीछे धकेलने लगा। प्लीज मान जाओ। मैं जानती हूँ तुम अभी मुझसे प्यार करते हो। अगर कोई और लड़की तुम्हारी जिंदगी में है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। चलो दोबारा से शुरू करते हैं, कृतिका ने कहा। मेरे लिए उसके दिल में सॉफ्ट फीलिंग थी। इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे दोबारा मौका दूं। गुस्से से मैं ही घर से बाहर निकल गया। जब वापस आया, कृतिका जा चुकी थी। उस दिन काम पर नहीं गया था। अगले दिन मैं अपनी ऑफिस में पहुंचा तो वहां नए मार्केटिंग मैनेजर की इंटरव्यू चल रही थी। मैं हमेशा काम के दबाव में रहता था। मैं चाहता था कोई ऐसे बंदे को रखूं जिससे मेरा काम का दबाव कम हो, पर जो भी कैंडिडेट्स आ रहे थे इस काम के लिए सही नहीं लग रहे थे। और तभी अचानक मेरे सामने वह लड़की आ गई, रात वाली लड़की संयोगिता। वह मुझे देखकर चौंक उठी। मुझे माफ करना शशि, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कंपनी है। मैंने बहुत पहले ही अप्लाई की थी और मुझे यहाँ से कॉल आया था। कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ।
मैंने उसका इंटरव्यू लिया, पर उसको देखकर मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था इसका क्या करूं। मेरे अंदर एक अजीब सी इच्छा थी उसे अपने करीब रखने की। मैंने फैसला नहीं ले पा रहा था। आखिरकार मैंने उसे यहाँ काम पर रखने का फैसला लिया, इसलिए कि वह लड़की मेरी मदद की थी। उसके साथ सैलरी डिस्कस करके मैंने उसे काम पर बुला लिया और अब वह मेरे साथ काम करने लगी थी। हम अक्सर बिजनेस ट्रिप में साथ जाने लगे। धीरे धीरे पता नहीं क्यों मैं उसके करीब होने लगा था। वह लड़की काम से बहुत ईमानदारी दिखाती थी, लेकिन अब मुझे उससे और ज़्यादा चाहिए था। उसके प्रति मैं कमज़ोर होता जा रहा था। हम ऑफिस की पार्टी में गए थे। दोनों ने ही शराब पी रखी थी और नशे में वह मुझे आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसे डांस करने के लिए कहा और वह मेरे साथ डांस को मान गई। उसे अपने करीब पाकर ऐसा लग रहा था कि मैं खुद पर से काबू खो बैठूंगा। उसके खुले लटों को अपने कानों के पीछे करते हुए मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। पार्टी खत्म होते ही मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। वह मेरे कमरे में आकर कही, मैं बहुत थक गई हूँ, बाकी काम कल देख लेते हैं सर। मैं उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, तुम्हें काम के लिए नहीं बुला रहा, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो और तुम मुझे बहुत पसंद हो। वह भी नशे में थी। कहने लगी, सच में या मजाक कर रहे हो? मैंने कहा, सच में खूबसूरत लग रही हो। तो क्या चाहते हो? उसने कहा, एक किस कैसा रहेगा। एक पल वह चौंक कर पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल मेरे बाहों से लिपट गई और मैंने उसके नर्म मुलायम होठों को चूमना शुरू कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था यह किस इतना मीठा होगा। मैं उसे चूमता गया, पर नशे में मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैं बेड पर बैठ गया और उसे नीचे लेटा दिया। उसके ऊपर आकर मैं उसके गले को, उसके होठों को चूमता गया। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। वो हंसने लगी, कहा, यह सही नहीं है, पता है ना तुम्हें, मैं एक एम्प्लॉय हूँ और हमें यहीं रुक जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं सर हिलाया, कहा, ठीक है जाओ तुम। वो वहाँ से चली गई, पर मैं उसी के बारे में सोचता रहा कि आखिर उसे क्यों जाने दिया। ऑफिस में उस घटना के बाद आज 4 दिन हो गए थे। संयोगिता काम पर नहीं आ रही थी। उसने छुट्टी की एप्लीकेशन तो डाली थी, पर्सनल वर्क बताया था। मैं काफी चिंता में था। उस हादसे के बाद से ही वह आना बंद कर दी थी। कुछ सही नहीं लग रहा था। क्या वह मुझसे नाराज है? चौथे दिन मुझसे रहा नहीं गया। उसका एड्रेस निकलवा कर सीधे उसके घर पर पहुंच गया। बेल बजाई तो किसी ने दरवाजा खोला। देख कर ही लग रहा था कि उनके पापा होंगे। उनका चेहरा उससे मिलता था। किससे मिलना है? उन्होंने पूछा। मैं संयोगिता से मिलने आया हूँ, मैं उसका बॉस हूँ। पर वह तो छुट्टी में है, उसने कहा। हाँ, कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे आना पड़ा, मैंने जवाब दिया। अंदर से काफी लोगों की आवाज आ रही थी और मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। सामने खड़े शख्स थोड़े असमंजस में नजर आ रहे थे। मैं संयोगिता का पापा हूँ कहकर वह थोड़े साइड हटे और मैं कमरे के अंदर आ गया। ड्राइंग रूम में बहुत सारे लोग थे। मैंने पूछा, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या मैं गलत वक्त पर आ गया? उन्होंने कहा, उसकी शादी की बात चल रही है, लड़के वाले उसे देखने आए हैं। तभी अचानक संयोगिता बाहर निकल कर आई। एक लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने मैचिंग ज्वेलरी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे। उस पर मेरी नजर टिक गई। एक पल के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसकी शादी होने जा रही है, यही बात मेरे दिमाग में चलने लगी। उसके पापा ने उसे पुकारा और फिर संयोगिता मुड़कर मुझे देखी तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरे पास आकर कहने लगी, सर आप यहाँ? मैं एक बार उसके पापा को देखा। कहा, माफ करना, जब तुम फ्री हो जाओ मुझे फोन पर बात कर लेना, मैं अभी चलता हूँ। उसके पापा ने सिर हिलाया और मैं वहाँ से सीधे बाहर निकल गया। पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि इसकी शादी होने जा रही है। यह सुनकर मुझे इतनी तकलीफ क्यों पहुँच रही है। करीब रात को 10 बजे संयोगिता का फोन आया। क्या बात है सर, आप मेरे घर पर आए थे? जरूर कुछ अर्जेंट होगा। मैंने पूछा, तुम कब ज्वाइन कर रही हो? पर उसका जवाब सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। सर मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन तक यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी, बेहतर होगा आप किसी को ढूंढ ले। मेरी शादी तय हो गई है और संजय मेरा होने वाला पति नहीं चाहता कि मैं शादी के बाद काम करूं। क्या? पर क्यों? लड़कियां तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मैंने कहा, सर यह अरेंज मैरिज है और सब लोगों की सोच आप जैसी नहीं होती। लड़के बहुत अच्छे परिवार का है। मैं कल ऑफिस आ जाऊंगी, आप किसी और को रख लें, मैं काम समझा दूंगी। रुको संयोगिता, मैंने उसे बीच में काटा।
पर हमारे बीच में रिश्ते का क्या? हमारे बीच का रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। सर, रात बहुत हो गई है। उसने मुझे काटा। फिलहाल इस बारे में बात नहीं करे तो ठीक रहेगा। मैं आपसे कल मिलती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया और गुस्से से मेरा शरीर कांपने लगा। उसने मेरा फ़ोन कैसे काट दिया, पर क्या करेगी, उसके घर का माहौल ही ऐसा है। मैं खुद को समझाकर शांत करने लगा। मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया था, पर मेरी आंखों में नींद कहाँ। मैंने अपना मोबाइल लेकर उसे मैसेज किया, मैं क्या कर रही हो, क्या सो गई? 1-2 मिनट के बाद उसका जवाब आया, संयोगिता, सोने ही जा रही हूँ, आप सोए नहीं? मैं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं इंतज़ार करता रहा कि उसकी कोई मैसेज नहीं आई। करीब 5 मिनट के बाद उसने गुड नाइट का मैसेज भेजा, जिसे पढ़कर मैं फिर से चिढ़ गया। जब सुबह उठा तो मैं काफ़ी थका थका महसूस कर रहा था। रात भर मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। उसकी शादी की बात सुनकर मैं इतना परेशान क्यों होने लगा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन सही समय पर वह काम पर आ गई। मैंने तुरंत उसे अपने कमरे में बुलाया और अपनी सेक्रेटरी से कह दिया कि अभी कमरे के अंदर किसी को न आने दे। मेरे पास आकर बैठी। मैंने कहा, यह सब क्या है? तुम मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो? तुम किसी और से सगाई कैसे कर सकती हो? मैंने उससे कहा, सर, यह आप क्या कह रहे हैं? आपकी तो गर्लफ्रेंड है। उसने कहा, कृतिका मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। उसके साथ मेरा काफ़ी पहले ब्रेकअप हो गया था। उस रात के 1 महीने पहले ही हम अलग हो गए थे। उसने मुझे धोखा दिया था। हाँ, उसकी तस्वीर मेरे पास थी क्योंकि मैं इस रिश्ते से उभर नहीं पाया था, वरना तुम्हारे करीब कभी नहीं आ जाता। उस दिन तुम्हें पाकर मुझे जाने क्या हो गया था, पर मैं तुम्हें पहली बार मिला था, अजनबी था। क्या कहता तुमसे? जब तुम काम मांगने आई तो मैं तुम्हें काम पर रख लिया था ताकि तुम्हें और जान सकूं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था किसी और के साथ। औरतों पर मेरा विश्वास भी काफ़ी हद तक उठ गया था, पर जब से मैंने सुना है कि तुम्हारी सगाई होने वाली है, मैं परेशान हूँ। यह शादी तोड़ दो। ऐसे लड़की से शादी करने से क्या फ़ायदा जो तुम्हें काम तक ना करने दे। सर, मैंने पहले ही हाँ कर दिया है और मेरे घर वालों को भी यह रिश्ता पसंद है। कह दो कि तुम मुझे चाहती हो। मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी है। तुम्हें देर हो गई है शशि, और अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे परिवार की एक इज्जत है, कहकर वह अपना रेजिग्नेशन लेटर मेरे टेबल पर रख दी और मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया मुझसे छिन रही है। मैं उदासी से वहाँ पर बैठा हुआ था। किसी काम में मेरा दिल नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद संयोगिता किसी काम को लेकर मेरे पास आई। कहा, मैंने हैंडओवर नोट बना दिया है। मैं उदासी भरी नज़रों से उसे देखने लगा। मेरी आंखें नम हो गई थी। मैं उसे खो दूंगा कभी सोचा नहीं था। जब वह मेरे सामने थी कभी उससे कह नहीं पाया था, और अब जब वह जा रही है मैंने हिम्मत करके अपनी दिल की बात उससे बताई। उसने मुझे साफ साफ ठुकरा दिया। मैं उस प्यार भरे लम्हों को कभी नहीं भुला पाया था जो मैं उसके साथ बिताया था। मैं उसे खुश देखना चाहता था। क्या यह शादी से खुश है? संयोगिता, बैठो। क्या तुम्हें शादी से खुश हो? मैं सीधे सीधे उससे पूछा और वह बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। सर, मैं यहाँ आपको हैंडओवर देने आई हूँ। आप शादी की बात क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया है। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा। तभी अचानक से कमरे के अंदर कोई आ गई। हे बेबी, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। हैप्पी बर्थडे। मैंने आंखें उठाकर देखी तो कृतिका मेरे सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक केक था और सामने का दृश्य देखकर संयोगिता की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह तुरंत अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई और बाहर जाने लगी, और मेरी तो मानो जान सूख गई। कृतिका, यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं लगभग उसके ऊपर चिल्लाया और दौड़ते हुए बाहर निकला। संयोगिता वह अपने सीट पर नहीं थी। वह अपने पर्स लेकर वहां से निकल गई थी। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा जब तक सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैं हाँफ रहा था। अपनी कार के पास जा रही थी। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया, उसके हाथों को पकड़ लिया। हे, मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? वह मुझ पर भड़क गई। मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक साथ दो लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हुए मेरी सगाई तोड़वाना चाहते थे। देखो डियर, मेरे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। वह यहाँ क्यों आई है मुझे नहीं मालूम। जब से ब्रेकअप हुआ है वह मेरे पीछे पड़ी हुई है, पर उसने मेरे साथ चीट किया और रंगे हाथों पकड़ी गई। बताओ तो मैं क्या करूं? जब वह मेरे प्रति ईमानदार नहीं है, क्या उसके साथ रिश्ता रखूं? बताओ, तुम भी तो वही कर रहे हो। वह केक लेकर तुम्हारे केबिन में पहुंची थी। वह अपने कार का दरवाजा खोली और मैं वापस से उसे बंद कर दिया। रुको, ऐसे नहीं जा सकती तुम। क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैंने पूछा। क्यों? मुझे क्यों जलन होने लगी? उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे चाहती हो। सच है या नहीं बताओ, कहकर मैं उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होठों में होंठ रख दिए किस करने लगा
और वह मुझे मारने लगी, मुझे धक्का देने लगी, पर मेरी ताकत के आगे उसकी ताकत ने हार मान ली। मैं पूरे जुनून के साथ उसे चूम रहा था और अपने प्यार उस पर निछावर कर रहा था। जब उससे दूर हटा, हम दोनों गहरी सांस लेने लगे। सिट, मुझे यह नहीं करना चाहिए था, पर मुझे नहीं मालूम इसे कैसे रोकना था। मैं तुम्हारे पापा से बात करना चाहता हूँ हमारे रिश्ते के बारे में। अगर वह नहीं मानेंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा, मैंने उससे कहा, और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसी की कार में बैठकर मैं सीधे उसके घर पर पहुंच गया। उसके पापा से सीधे रिश्ते की बात कर ली। मैंने उनसे वादा किया कि उनकी बेटी को खुश रखूंगा, उसके सारे सपनों को पूरा करूंगा। उसके पापा ने कहा, हमारे भी बेटी को लेकर कुछ सपने थे। वह कॉलेज पास करने के बाद से ही पिछले 1.5-2 सालों से काम कर रही है और अब काम छोड़ने के नाम से ही उदास हो गई। हमें यह रिश्ता इस वजह से खटक रहा था। क्या तुम्हारी भी सोच ऐसी ही है? मैंने कहा, वह मेरी कंपनी में काम करती है। अगर ऐसा सोचा होता तो मैं लड़कियों को काम पर ही क्यों रखता? यहाँ काम कर सकती है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ और एक्सपीरियंस से कंपनी चलाने में मेरी मदद करे। उसके मम्मी पापा इस बात से काफी खुश हो गए थे और उन्होंने संयोगिता का हाथ मेरे हाथों में दे दिया था और इस तरह से हाईवे में मिली एक लड़की मेरी पत्नी बन गई। और आज सुहागरात को वह बिस्तर में मेरा इंतजार कर रही थी। मैं कमरे के अंदर आया और मुंह दिखाई की अंगूठी उसे दी। उसके हाथों में हाथ रखकर मैंने कहा, बेबी, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। उसने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जब तुम्हारे करीब आई थी उसके बाद से ही मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही थी, पर उस रात हमारे मिलन के बाद तुम्हारे पर्स में मैंने वह तस्वीर देख ली थी, उस लड़की के साथ तुम्हारी तस्वीर जिसमें तुम दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे, और मेरा दिल बुरी तरीके से टूट गया था। मैं गुस्से से वहां से चली गई थी। तुमने मुझे नहीं रोका था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे काम पर रखोगे, लेकिन काम के दौरान मैं तुम्हें और पसंद करने लगी। पर मुझे पता था इस रिश्ते का कोई अंजाम नहीं है। उस रात की पार्टी में जब नशे में तुमने मुझे किस किया था, इसी वजह से मैं तुमसे दूर हो गई थी और फिर इस रिश्ते के लिए भी हाँ कर दिया था जो मेरे पापा ने मेरे लिए देखा था। मैं तुम्हें भुलाना चाहती थी, वह एक सांस में कही। सारी गलती मेरी है बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कृतिका अब हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, कहकर मैं उसे बाहों में भर लिया और होले होले उसे चूमने लगा। एक एक करके मैंने सारे कपड़े उतार फेंके। अब वह मेरी बाहों में मचल रही थी। उस रात मैंने उसकी मासूमियत को कुचल कर रख दिया था, पर अब इस पर मेरा पूरा हक है। यह मेरी है, सिर्फ मेरी। बड़े प्यार से मैंने उसे पाल लिया। सुबह नींद खुली तो वो मेरे बाहों में थी। मैंने कहा, मैं ऐसे ही रोज सुबह उठना चाहता हूँ, और वह हंस पड़ी। उसकी हंसी की धुन भी जल तरंग की तरह सुनाई पड़ रही थी। मेरे मन में अब बस प्यार ही प्यार भरा हुआ था। मैं समझ चुका था कि वह मेरे लिए बनी है। संयोगिता का प्यार मेरी जिंदगी को महका कर रख दिया, और मैं भी उसके सपने को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको माथुर परिवार और स्पेंसर परिवार की कहानी मिलेगी। रोमांटिक कहानी आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि आगे शायद माया और जैक की नटखट प्रेम इन कहानियों के साथ जुड़ जाए। दोस्तों, मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करती हूँ, तो कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।